बोलेगा तो रसीद दिखा देंगे। अब देखिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मर्चेंट वेंट टू द किंग। द मर्चेंट व्यापारी, वेंट यानी गया, टू द किंग राजा के पास गया। गो वेंट गॉन 3 फॉर्म होता है, तो गया सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे। गो वेंट गॉन तो सेकंड फॉर्म वेंट है, वेंट यानी गया, राजा के पास गया। एंड और कंप्लेन्ड, ठीक है, कंप्लेन्ड एडी भी लिखा हुआ, कंप्लेन और कंप्लेन्ड। कंप्लेन करने यानी क्या होता है, कंप्लेन यानी शिकायत की, केवल कंप्लेन होता है तो शिकायत, कंप्लेन्ड यानी शिकायत की, पास्ट टेंस, शिकायत की, दैट यानी की, शिकायत की। द मैन हु बोरोड, द मैन आदमी, हु बोरोड जिसने, बोरोड यानी आपको बताया था, बोरोड यानी जिसने क्या किया था, उधार ली थी, मनी यानी पैसे। इस रिफ्यूजिंग यानी नकार रहा है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहा है, रही है, रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिस आदमी ने उधार लिया था वह नकार रहा है, मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है। टू रिपे हिम, टू रिपे करना यानी क्या होता है, चुकाना, हिम यानी उसे चुकाने के लिए मना कर रहा है। अब यही वो व्यापारी चला गया, अमीर व्यापारी राजा के पास कि भाई जिसने मुझसे उधारी लिया था वो आदमी चुकाने के लिए मना कर रहा है। द किंग सेंट आउट फॉर द मैन, राजा ने सेंट आउट यानी होता है मतलब बुलावा भेजना, भेजा, बुलाने के लिए भेजा, फॉर द मैन उस आदमी को बुलावा भेजा कि भेजो भी उसे। अब क्या हुआ, वाई हैवंट यू रिपेड द मनी, वाई यानी क्यों, हैवंट ये हैव नॉट का एक्चुअल में हैवंट है, हैव नॉट को हैवंट लिखते हैं, ठीक है। हैवंट यू रिपेड, यहां पर भी दिया है, नहीं दिया है, नहीं लिया है, नहीं चुका है, नहीं, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो है, रिपे का रिपेड थर्ड फॉर्म, लेकिन ये नॉट भी लिखा हुआ है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। वाई हैवंट यू रिपेड, तुमने चुकाया क्यों नहीं है, तुमने चुकाया क्यों नहीं, द मनी यानी पैसे को। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैव के साथ है ना, हैड के साथ नहीं है, हैव या हैज के साथ है तो चुकाया है, दिया है, लिया है, खाया है, पिया है, और हैड के साथ रहता तो चुकाया, दिया, लिया, था ऐसे होता। तुमने पैसे क्यों नहीं चुकाया, दैट जो यू बोरोड, तुमने उधार लिया था, तुमने पैसा क्यों नहीं चुकाया, तो तुमने उधार लिया था, राजा ने पूछा। डिमांडेड द किंग, डिमांड करना है, वैसे तो मांग करना भी होता, मांग करना किसी चीज का, राजा ने मांग की, लेकिन यहाँ पे डिमांड यानी पूछना भी होता, राजा जब किसी से पूछ रहे तो डिमांडेड का यूज करते हैं। राजा ने पूछा, बताओ ऐसे से क्यों नहीं किया। आई रिटर्न द मनी विद द बैंक एंट्री, अब वो आदमी क्या बोल रहे, देखिए, आई रिटर्न मैंने लौटा दिया, ठीक है, मैंने लौटाया, द मनी रुपये को, विद द बैंक एंट्री यानी उस बरगद के पेड़ के सामने, एज विटनेस यानी होता है सबूत के रूप में, गवाह के रूप में, है ना, मैंने बरगद पेड़ के सामने ही गवाह के रूप में उसे लौटा दिया था पैसे को। सैड द फूलिश मैन, सैड यानी कहा, द फूलिश यानी मूर्ख, मैन यानी व्यक्ति, आदमी, उस मूर्ख व्यक्ति ने, उस मूर्ख इंसान ने कहा कि भाई मैंने तो बरगद पेड़ के पास ही लौटा दिया था पैसा। ही पुल्ड आउट द रिसीट, उसने पुल्ड आउट यानी बाहर निकाला, बाहर खींचा, द रिसीट रसीद को, जो रसीद में साइन करवाया था ना उससे, एंड शोड इट टू द किंग, और दिखाया, इट यानी इसे या उसे, टू द किंग, और उसे राजा को दिखाया उस रसीद को, देखिए मैंने बरगद पेड़ के सामने लिख के दिया है कि मैंने पैसा चुका दिया है। द किंग इमीडिएटली, राजा ने, इमीडिएटली यानी होता है तुरंत, राजा तुरंत, राजा को तुरंत क्या हो, रियलाइज यानी एहसास हो गया, राजा समझ गए। द मर्चेंट्स ट्रिक, द मर्चेंट्स अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाना, मर्चेंट्स यानी व्यापारी का, किंग्स राजा का, फादर्स पिता का, मदर्स माता का या माता की, अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा तो व्यापारी के ट्रिक को, ट्रिक यानी चाल, उस व्यापारी के चाल को राजा समझ गए, उसे एहसास हो गया। एंड प्लेड अलोंग, और प्लेड अलोंग का मतलब क्या होता है, और जो उसके साथ जो चाल चली गई थी वो समझ गए। दिस रिसीट इज इनवैलिड, यह रसीद इज यानी है, इनवैलिड यानी अवैध है, यानी अमान्य है, ये रसीद अमान्य है, इसे नहीं मान सकते। एज यानी चूंकि, एज यानी के रूप में भी होता है, चूंकि भी होता है, जैसे कि, इसलिए भी बहुत सारा मतलब होता है। एज चूंकि, क्योंकि, इट डज नॉट हैव द विटनेस, इट डज नॉट इसके पास नहीं है, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, द विटनेस, अब यहाँ पे हैव का चुका चुकी क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है, कोई वर्ब है क्या, खेला गया, सोया पिया, कुछ नहीं है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हैव यानी गया है, चुका है, लिया है, दिया, ऐसा होता है।
और हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना। इट डज नॉट हैव, इसके पास नहीं है, नॉट हैव नहीं है। द विटनेस यानी गवाह, इसमें तो कोई गवाह नहीं है। विटनेस सिग्नेचर यानी विटनेस का साइन, ऑन इट यानी इस पर तो किसी गवाह का साइन हस्ताक्षर नहीं है। वेयर इज द बैनियन ट्री सिग्नेचर, वेयर इज, तो ये वेयर इज को वेयर इज ऐसे करते कहाँ है। द बैनियन ट्री है ना, बैनियन ट्री यानी बरगद पेड़ की, यानी बरगद की पेड़ की सिग्नेचर, बरगद पेड़ का सिग्नेचर कहाँ है, हस्ताक्षर कहाँ है। ऑन दिस रसीद, ऑन यानी पर, दिस रसीद यानी इस रसीद पर, इस रसीद पर बरगद पेड़ का हस्ताक्षर कहाँ है। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा, अब यहाँ पे पूछा होगा, ठीक है। आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, ऑर्डर देना ना, आदेश देता हूँ। टू रिपे यानी चुकाने के लिए। द मर्चेंट इमीडिएटली, व्यापारी को इमीडिएटली तुरंत, मैं है ना तुम्हें आदेश देता हूँ कि व्यापारी को तुरंत भुगतान करो, तुरंत चुका दो जो भी पैसे हैं। रूल द किंग, अब रूल यानी वैसे तो शासन करना भी होता है, लेकिन ये रूल यानी क्या होता है, निर्णय लिया, फैसला लिया। राजा ने ऐसा फैसला लिया कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुरंत चुका दो, बस एंडिंग है। द मैन हेल्ड हिज हेड, अब उस आदमी का हेड यानी रखा, हिज हेड अपने सिर को, डाउन नीचे, आदमी ने अपने सिर को नीचे रखा। इन शेम, शेम यानी होता है शर्म, शर्म से अपने सिर को नीचे रखा। नोइंग, नोइंग यानी जानकर, दैट यानी कि जानकर कि ही हैज बीन ट्रैप्ड, ही हैज बीन यानी गया है, लिया है, दिया, इस प्रकार का यूज होता है। ट्रैप्ड, ट्रैप्ड यानी होता है फंस जाना, यह जानकर कि वह फंस गया है, जाल में फंस जाने को हम ट्रैप्ड कहते हैं। और उसने अपने सिर को नीचे झुका कर रखा क्योंकि वो जान गया कि वो, ये जानकर अपने सिर को शर्म के मारे नीचे झुकाया क्योंकि वो जान गया था कि मैं फंस गया हूँ, वह फंस गया है। तो आपने देखा यहाँ पे वो अमीर आदमी है और यहाँ पे वो आदमी है, दिखने के लिए अमीर दिख रहा है, मूंछ बड़ा बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये वो अमीर व्यापारी है और ये वो आदमी है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तलवार इसके हाथ में है, तो यही वो आदमी होगा। शुरू में तो ऐसा लग रहा था ये अमीर आदमी, ये बेचारा गरीब दिख रहा है, थोड़ा चित्र भी अच्छे से बनाया करो भाई। तो ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टोरी है, ये राजा है। तो मुझे पिक्चर देखने बहुत मजा आता है ऐसे बचपन से ही। तो बताएंगे आज की स्टोरी, बहुत ही डिटेल से आपको समझाया मैंने, एक एक चीज समझाया है कि जो छोटा हुआ हस्ताक्षर था, जो गैर हाजिर सिग्नेचर था, हस्ताक्षर था, वो किसका था, बैनियन ट्री का। बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ का। तो आपको आज की स्टोरी कैसे लगी, बहुत कुछ समझ आया कि नहीं, कुछ समझ आया कि नहीं, कुछ भी नीचे कमेंट करेंगे। और क्या चीज आपको जानना है नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए वीडियो हमेशा हर प्रकार की वीडियो लाता हूँ, ऐसा नहीं कि ये वीडियो अच्छा चल रहा है तो वही बनाऊं, वो नहीं चल रहा है तो नहीं बनाऊं, नहीं, जो वीडियो चले ना चले आप लोग के लिए मुझे बनाना है। आप लोग कमेंट में देखते रहता हूँ, ज्यादातर जो कमेंट आते हैं जिसका ज्यादा डिमांड रहती है उससे मैं पहले बनाता हूँ, जिसका कम डिमांड रहता है थोड़ा सा बाद में बनाता हूँ, लेकिन बनाता जरूर। यदि एक आदमी में कोई डिमांड किया ना, मेरे सब्सक्राइबर कोई एक भी कोई नया डिमांड भी करता है तो एक ना एक वीडियो उसके लिए जरूर लाता हूँ मैं, ताकि भाई आप सभी मेरे स्टूडेंट है और मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व है कि मैं आप लोगों की बात मानूं, समझूं और आपको वो चीज सिखाऊं। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे।